सरकार ने रहन बसेरा की व्यवस्था की हुई है, तो आप उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमारे को कोई व्यवस्था नहीं की है। हाँ, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं की। हम तो ऐसे धंधा करके फुटपुल पे रहते, ऐसे धंधा करते पेट भरते। हमारा आधार कार्ड सब है, हमारी बैंक में खाता है, गरीब खाता, उसमें कोई पैसा नहीं डलवाते। तो आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पैसे आते हैं वो आपके पास नहीं पहुँचते? नहीं पहुँचते, आधे पहुँचते आधे खा लेते। 1500 रुपए में चाह बच्चे को खिलाएंगे कि कपड़े पहनेंगे, रोटी खाएंगी, क्या करेंगे? मांग के हम पेट भरते, झाड़ू बेच के हम खाना खाते। हम तो पेट भरते, झाड़ू बना के, गुब्बारा बेच के, ऐसे ही हम रोड पर पड़े रहते। महीने से 2 महीने से हम ये ऐसे ही धंधा करके पेट भरते। पैसे आते सरकार देते है, वो गवर्नमेंट सरकार भी खाती है, कोई कुछ सुविधा नहीं है। नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं उमा। आज हम राजीव चौक पर हैं गुरुग्राम के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग रह रहे हैं। ये इतनी सर्दी में खुलेआम रह रहे हैं, इनके बच्चों को ठंड लग सकती है। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे खुली छत में रह रहे हैं, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैम अब जो सरकार ने रहन बसेरा वाली व्यवस्था की हुई है, तो आप उसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे? वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था की हुई है। हम गरीब लोग ऐसे फुटपाथ पे पड़े हैं, हम बच्चे को मेरे कुछ खाने को नहीं है, सर हमारे मदद करना जाएगा। और का मकान भी नहीं है, मेरे को जमीन नहीं है, खेती नहीं है, कूड़ा नहीं है। हमको बच्चे लोग ऐसे हम तकलीफ में पड़े हैं, हमकी कोई व्यवस्था करो, सरकार हो तो ऐसे। मैम, सरकार ने रहन बसेरा के लिए व्यवस्था की हुई है, तो आप उस स्कीम का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? मेरे की व्यवस्था नहीं हुई है। मेरे देश में हमकी व्यवस्था करते भी नहीं, हम वोट देते। वो मेरे देश है, घर है, वो मेरा पक्का मकान नहीं है, हमको कासा मकान में रहते हैं। सरकार हमको मदद नहीं करती है इतना। तो मैम, आपका खाने पीने का खर्चा यहाँ पे कैसे चल रहा है? आपका गुजारा कैसे हो रहा है? यहाँ गुब्बारा बेच के हम धंधा ऐसे करते हैं, ऐसे में मांग के हम पेट भरते, झाड़ू बेच के हम खाना खाते हैं। राशन लेके आना, खाने पीने के मुकम्मल की कमल लेके आना, बच्चे को कपड़ा लेके आना। मैम, तो इतनी सर्दी में बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है, तो आप ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर रहे हैं? आप लेके आना, मेरे पास है ही नहीं ओढ़ने बिछाने का, खाना पीने का राशन लेके आना, गुदड़ा कम्बल, मुकम्मल की कम्बल, कपड़ा लेके आना बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को। मैम, आप इससे पहले यहाँ कहाँ रह रहे थे जो अब आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए? हम ये हमारे गांव रहते हैं, हम गरीब। गाँव कहाँ पे है मैम? राजस्थान। जो आप राजस्थान से सीधा यहाँ पे आए हैं? हाँ, यहाँ पे आते हैं, हम धंधा करने आते हैं मैम। हमारे गरीब है, हमको हमारे को कोई खाने का ही नहीं देते, हम ऐसे झुप्पी में रहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मैम, तो हरियाणा सरकार ने रहन बसेरा की व्यवस्था की हुई है, तो आप उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे? हमारे को कोई व्यवस्था नहीं की है। हाँ, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं की। हम तो ऐसे धंधा करके फुटपुल पे रहते, ऐसे धंधा करते पेट भरते। हमके कोई नहीं किए मदद। किताबें का उनका सारे के पैसे मांगते, आधा कपड़ा पहराओ, दान दिलाओ, सरकार हो तो मदद करनी चाहिए। हम तो पेट भरते, झाड़ू बना के, गुब्बारा बेच के, ऐसे ही हम रोड पर पड़े रहते। महीने से 2 महीने से हम ये ऐसे ही धंधा करके पेट भरते। हम कोई साजत नहीं दी हमको, सरकार कोई मदद नहीं कर रही, पेट भर रहे हाथ से हम। ऐसी सरकार हो तो मदद कर, तो हमारे खाते में पैसा डलवाओ, 50,000 60,000, तो हम भी घर बैठे खाएंगे। 2 महीना से 15 दिन से हम यहाँ रोज आते हैं, हमारे देश से। राजस्थान है हमारा देश। बहुत लगता है, 10,000 होते यहाँ पे आने पड़ता है, 10,000। हाँ, नहीं ले जाए तो अपना आधार कार्ड ये सब कलेरा, हमारा आधार कार्ड सब है, हमारी बैंक में खाता है, गरीब खाता, उसमें कोई पैसा नहीं डलवाते। हम ऐसे नौकरी करते थे, हमको पैसा नहीं देते, आधी रिश्वत खा जाता है सरकार, कोई मदद नहीं करती। पढ़ी है, 2-3 गिलास पढ़ते हैं, पर हमको नौकरी नहीं देते गरीब को। वो कहते हैं कि पैसे भरो फिर बाद में नौकरी देंगे, ऐसे बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, यहीं पे सोते हैं। जैसे आप यहाँ पे रजाई देख सकते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों की हालत देख सकते हैं। इतनी ठंड में खुली छत पे ये अपना गुजारा कर रहे हैं, ना इन्हें पढ़ने की सुविधा है, ना इनके पास कपड़ों की सुविधा है। आप देख सकते हैं ये लोग अपने खाने पीने की व्यवस्था भी इनको देख सकते हैं, वहाँ आप कि खुले में इनका खाना बन रहा है, कितनी गंदगी में इनका खाना बन रहा है, इससे इनको बीमारियाँ भी हो सकती है। जैसे कोविड बढ़ रहा है, इनको
कोविड के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। नागरिक समाज है, कुछ जमीन नहीं है, घर भी नहीं है, पैसे आते हैं सरकार देते हैं, वो गवर्नमेंट सरकार भी खाती है, कोई कुछ भी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पैसे आते हैं वो आपके पास नहीं पहुंचते? नहीं पहुँचते, आधे पहुँचते आधे खा लेते हैं। 1500 रुपये में क्या बच्चे को खिलाएंगे कि कपड़े पहनेंगे, रोटी खाएंगी, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है। मैम तो गवर्नमेंट तो मजदूर लोगों को खाते में 5000 रुपए तो डालती है, आप वो वाली व्यवस्था भी अपनी नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, 5000 छोड़ के 1000 रुपये आते हैं, झूठ नहीं बोलते, 1000-1500 देते हैं बस, इससे आगे और कुछ भी नहीं। आप 1000-1500 में अपना घर कैसे चला रहे हैं? क्या करे, अभी बच्चे भी खा जाते दिन के 100-200 रुपये। आपके कितने बच्चे हैं मैम? अभी 2-3 बच्चे मेरे भी है, ये देखो ना, एक ये लड़की, एक ये लड़का। तो मैम आप 1000 रुपए में 3 बच्चों का पेट कैसे भर लेते हैं? अभी मांग के खाते हैं हम, क्या करें, पैसे नहीं आते तो मांग के तो पेट भरने ही पड़ते, कुछ मजबूरी करके तो रोटी खाना खानी पड़ते हैं। और आपके पति क्या करते हैं? पति भी कुछ भी ऐसे ही बलून बेचते हैं। ओके। हाँ। मैम जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको इस सर्दी में कैसे रख रखा है आपने? अभी कपड़े वपड़े उड़ा के ऊपर ये पुल है, नीचे सोते रहते हैं, कोई हवा कम आती है। जैसे आज तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, हाँ, आप देख सकते हैं, तो इन छोटे बच्चों को ना इन पे शूज़ है अच्छी तरह से, जूते भी नहीं है, तो आप इनका कैसे कर रहे हैं, मतलब इतनी ठंड में अभी पैसा नहीं तो जूते कहाँ, खुद पहनने, घर मकान भी नहीं रहने को, तो अभी क्या करें। मैम रात को तो और ठंड बढ़ जाती होगी? रात को सर्दी पड़ती है, कम्बल वम्बल लाते हैं, एक दो उड़ा के चले जाते हैं। तो मैम पुलिस वालों ने आपको यहाँ पे रहने की परमिशन दी है या अभी कोई आया ही नहीं है यहाँ पे? परमिशन नहीं दिए, हमारे मन से रह रहे, सकरात करके घर जाएंगे। चलो आप सकरात तक यहाँ पे हैं? हाँ, सकरात तक रहेंगे। आपको कोई परेशान नहीं करता यहाँ पे? कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया रह रहे। आपको कोई पुलिस वाला कोई परेशान वगैरह कुछ नहीं कर रहा? नहीं कर रहे परेशान, कुछ भी नहीं बोले, हम भी बच्चे को रोड में दाने भी नहीं देते। मैम देखो जैसे आप वहाँ देख सकते हो, रोड पे खतरा है, वहाँ पे ट्रैफिक है, अगर बच्चा बाय चांस वहाँ पर चला गया तो? हम दाने नहीं देते, आप आपके बच्चे को सामने रखते हैं, साथ में रखते हैं। तो आपके घर यहाँ पे तो कोई भी जेंट्स नहीं है, मेल आदमी नहीं है, तो फिर आपको कैसे? आदमी तो है, अभी वो मांग खाने गया है। आप देख सकते हैं यहाँ की हालत कितनी बुरी है। आपको जैसे अभी बताया कि यहाँ पे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, साइड में रोड चल रहा है जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है, अगर इन केस बच्चा वहाँ चला गया तो उसका दर्दनाक हादसा भी हो सकता है। जो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।